हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम हिंदी में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि डैश के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चोम्स्की ने कहा। किसने कहा? नोम चोम्स्की ने कहा। उन्होंने क्या बताया है कि बच्चों में क्या होती है? भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। क्या होती है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने एक यंत्र भी दिया। कौन सा यंत्र दिया? LAD। कौन सी डिवाइस दी? LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र उन्होंने दिया है। उसने बताया है कि मानव मस्तिष्क में भाषा की अर्जित करने की क्या होती है? आंतरिक क्षमता होती है। हमारे अंदर एक भाषिक यंत्र होता है। तो यह किसने कहा? नोम चोम्स्की ने। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? यानी कि लिटरेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लिटरेट, यानी कि पढ़े लिखे साक्षर होने की बात कर रहा है। तो साक्षर होने के लिए क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए कहता है कि ध्वनि विज्ञान संबंधित जागरूकता एवं प्रभाव। ऑप्शन बी कहता है दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान। और ऑप्शन सी कहता है कि अर्थापन करना एवं भाषा की समझ। और ऑप्शन डी कहता है शुद्धता, ध्वनि एवं विज्ञान संबंधित समझ। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अर्थापन करना और भाषा की समझ, यानी कि तीन चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। तीन चीज़ें कौन सी होती हैं? जैसे अर्थ, सब उसका भाषा का अर्थ समझना, और क्या होता है प्रयोग, कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, और अभिव्यक्ति क्या जरूरी होती है? अर्थ, प्रयोग और अभिव्यक्ति, ये तीन वर्ड बहुत जरूरी होते हैं किसी साक्षर होने के लिए। क्या होता है? साक्षर होने के लिए क्या हो? भाषा का अर्थ समझना और भाषा की समझ। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना एक डैश महत्वपूर्ण घटक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि बच्चों को मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना एक डैश महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि किसकी बात हो रही है? ओरल लैंग्वेज की बात हो रही है कि ओरल लैंग्वेज विकसित करने में कौन सा घटक महत्वपूर्ण है, यानी कि बातचीत का। तो ऑप्शन ए कहता है कि प्रक्रिया लेखन। तो लेखन की तो कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी कहता है गहन पठन। तो गहन पठन की भी बात नहीं हो रही, क्योंकि गहन पठन क्या होता है? जब हम किसी विशिष्ट जानकारी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? जब हम किसी विशिष्ट जानकारी को पढ़ते हैं। ऑप्शन सी कहता है लेखन। तो लेखन की भी बात नहीं हो रही। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक साक्षरता। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्रारंभिक साक्षरता, यानी कि आप बातचीत आपस में बातचीत करते हैं। आपके आसपास की जो भाषा जो यूज हो रही है वो देखते हैं। आप आसपास की भाषा से परिचित हो। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं कहलाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। यानी कि बच्चा क्या करता है? दो भाषा, हिंदी इंग्लिश और हिंदी दो भाषाएं जानता है। लेकिन वो जब किसी से बात करता है तो सिर्फ एक ही भाषा का यूज करता है। तो यह क्या कहलाता है? भाषा उसको दो आती है, लेकिन वो क्या करता है कि जब किसी से बात करता है तो एक ही भाषा का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए कहता है संकेत बदलना, यानी कि कोड स्विचिंग। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा।
संकेत बदलना यानी कि कोड स्विचिंग, यानी कि क्या कर रहा है कि उसको भाषा तो दो आती है लेकिन वो एक बातचीत करने में एक ही भाषा का यूज करता है। ऑप्शन बी क्या, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है संकेत मिश्रित करना। तो संकेत मिश्रित करना क्या होता है, कोड मिश्रण। क्या होता है कोड मिश्रण, क्या होता है जब बच्चा दो भाषाएं जानता है और उसमें क्या करता है, एक भाषा से मतलब पहले वो हिंदी में बात कर रहा होता है, तुरंत वो इंग्लिश में बात करने लगता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा कोड मिश्रण कहलाता है। और बहुभाषिकता क्या होती है, जिसको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है। इसमें हमारा पूछ रहा था कि द्विभाषा जानता है, एक भाषा प्रयोग करता, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे भाषा के 4 कौशल हैं। कौन कौन से कौशल हैं, कितने हैं, भाषा के हमारे 4 कौशल हैं। कौन से हैं, याद करने के लिए सुबो पली, क्या ट्रिक है, सुबो पली। 4 कौशल कौन से हैं, सुबो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्या है, हमारे भाषा के कौशल हैं। और जो सुनना और पढ़ना होता है, ये क्या होते हैं, ग्रहणात्मक कौशल, जिनको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो हमारा बोलना और पढ़ना कौशल होता है, वो क्या होते हैं, हमारे उत्पादक कौशल होते हैं। और जो ये कौशल होते हैं, इनको एकीकृत रूप में सीखा जाता है। कैसे सीखा जाता है, एकीकृत रूप में सीखा जाता है। और क्या होते हैं, ये सब एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। और इनको सिखाने का बेहतर तरीका क्या है, इंटीग्रेट करके सिखाना, यानी कि एकीकृत करके सिखाना। तो ये तो हो गई इससे जुड़ी जो जानकारी है। उसी में ऑप्शन ए कहता है कि भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र नहीं होते, हमने अभी आपको बताया कि एकीकृत होते हैं। क्या होते हैं, एकीकृत। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो भाषाई कौशल एक क्रम में तो सीखे जाते हैं, ये सही हो सकता है। ऑप्शन सी कहता है कि भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अभी हमने आपको बताया एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, कह रहा है नहीं करते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। तो हाँ, ऑप्शन डी जो है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या मतलब बी से ज़्यादा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उसमें कह रहा है कि एक साथ यानी कि एकीकृत रूप से सीखे जाते हैं। तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा, क्रम में नहीं। तो एकीकृत क्रम में से ज़्यादा एकीकृत जरूरी है, क्योंकि एक साथ मतलब एकीकृत करके इंटीग्रेट करके आप सीखते हैं कभी कभी। और क्रम क्या होता है, पहले बच्चा लिखना सीख जाता है, पढ़ना बाद में सीखता है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं, जरूरी नहीं कि क्रम में। ऑप्शन बी भी हमारा सही था, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा डी सही है, क्योंकि उसमें एक साथ सीखे जाते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, खेल के मैदान में फोन पर या अन्य लोगों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करने के बाद उपयोग की जाने वाली भाषा डैश का हिस्सा है। क्या कह रहा है कि खेल के मैदान, फोन पर या अन्य लोगों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करने के बाद उपयोग की जाने वाली भाषा डैश का हिस्सा है। यानी कि क्या कह रहा है कि खेल का मैदान हो और फोन पर जब हम बात करते हैं और अन्य लोगों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों से जब हम बात करते हैं, डे टू डे रोजमर्रा की जो भाषा होती है हमारी, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो उसमें ए ऑप्शन कहता है कि बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल, यानी कि BICS, किसकी बात हो रही है, BICS यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। किसकी बात हो रही है, बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है। तो ऑप्शन यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज की बात हो रही है, जो हम रोजमर्रा की लाइफ में, रोजमर्रा की में जो हम भाषा यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है कि संज्ञानात्मक रूप से उत्पन्न भाषा
प्रवीणता, CALP। तो संज्ञानात्मक रूप से उत्पन्न भाषा प्रवीणता क्या होती है? CALP क्या होता है? तो CALP होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्या होता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि जब हम स्कूल में यूज करते हैं, जब हम कोई पढ़ाई लिखाई में यूज करते हैं, किसी चीज़ पर एस्से लिखते हैं, और ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। क्या होती है? CALP एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो इंटरव्यू में प्रयोग की जाती है। तो एक होती है हमारी BICS और एक होती है CLP। BICS रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती है, और जो CLP क्या होती है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। और लेकिन पूछा क्या था BICS के बारे में? तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सामाजिक रूप से बातचीत करते हैं लोगों के साथ, तो ये क्या होगा हमारा? BICS की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? ऑप्शन ए कहता है मौन पठन। तो मौन पठन ठीक तो है। मौन पठन क्या होता है? समझ को बेहतर बनाता है, और मतलब उच्चारण, अगर बच्चा मन में जो है गलत पढ़ लेगा तो क्या हम जान पाएंगे? तो मौन पठन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है शिक्षार्थियों के लिए स्वस्वर वाचन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या करता है शिक्षार्थियों के लिए स्वस्वर वाचन। यानी कि स्वस्वर वाचन क्या होता है? तो स्वस्वर वाचन होता है जब किसी पाठ को पढ़ने के लिए उचित गति, लय, ये सब क्या हो के साथ हम पढ़ते हैं। उचित गति और लय के साथ जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा स्वस्वर पठन होता है। तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। स्वस्वर पठन में क्या होगा? बच्चा उच्चारण सही से कर पाएगा, बेहतर तरीके से कर पाएगा, और हम लोग सुनेंगे उच्चारण तो उसका सही हो जाएगा, और शब्द संपदा भी उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? यानी कि TLM की बात हो रही है, कौन सा सही नहीं है? TLM क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो उसमें कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है बच्चों के लिए। तो ऑप्शन ए कहता है कि चयनित सामग्री अधिक स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध, जिससे आसानी से बदला जा सकता है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ऐसी सामग्री हो जो उसके आसपास से निर्मित हो बच्चे के, और आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जिस हिसाब से बच्चा सीख सकता है उस हिसाब से उसको आप सिखाइए। तो ये हमारा करेक्ट है, लेकिन पूछा निगेटिव है। ऑप्शन बी कहता है कि चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो सिर्फ बच्चों द्वारा क्यों बनाई जानी चाहिए? तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टीचर द्वारा बनाई होनी चाहिए, बच्चों द्वारा सिर्फ थोड़ी ना बनाई जानी होनी चाहिए। और फिसलन की बात हो रही है, तो फिसलन उस पर चलना कहाँ है? और खुरदरी की कह रहा है, तो खुरदरी दृष्टिबाधित बच्चा कहाँ है? तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि चयनित सामग्री उस आयु के वर्ग के प्रयोग के लिए आकर्षक, सुरक्षित होनी चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट है कि ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे की आयु के अकॉर्डिंग ही हो। ऐसा नहीं हो बच्चा कक्षा 2 का है, आप उसको कक्षा 4 का दिखा दो, 10 का दिखा दो, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे की आयु के वर्ग के हिसाब से होनी चाहिए, तो ये सही है। ऑप्शन डी कहता है कि चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चे को जिज्ञासा और खोजबीन और प्रयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर दे। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा हो कि जहाँ पे बच्चा खोजबीन और प्रयोग के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा सीखे। तो ऑप्शन बी हमारा गलत था। जो गलत है वही हमारा सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, निगेटिव ही वो पूछ रहा था। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा
करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसा कि क्या तुम तैर सकते हो गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है। कैसे शब्द हो, सकना शब्द, जैसे कि तुम तैर सकते हो, तुम खा सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम जा सकते हो, तो ये क्या है, सकना शब्द है। तो उसके लिए कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए कहता है स्वच्छंद बोलना। तो स्वच्छंद बोलना यानी कि सिर्फ बोलना ही की तो बात नहीं हो रही, सेंटेंस भी बनाओ कि सकना शब्द से तुम क्या क्या सेंटेंस बना सकते हो, 5 प्रश्न पूछ सकते हो ना, वो बात कर रही है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है निष्क्रिय श्रवण। तो निष्क्रिय कहाँ, बच्चे तो यहाँ पे सक्रिय है ना। ऑप्शन सी कहता है मौखिक प्रवाह अभ्यास। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जब बच्चे बोलेंगे तो क्या होगा, उनका क्या होगा, मौखिक जो प्रवाह होगा उसका अभ्यास होगा, उस तरह के शब्द वो और सेंटेंस भी बना पाए। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मौखिक प्रवाह अभ्यास, कि तुम खा और सकना शब्द में क्या कर होगा भाई, वो बच्चे बोल पाएंगे तभी तो उनके प्रवाह का अभ्यास होगा और सेंटेंस भी बना पाएंगे, जैसे कि तुम खा सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम तैर सकते हो, यही तो कह रहा था। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक विद्यार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे। क्या करती है कि विशिष्ट जानकारी के लिए कोई पढ़ती है न्यूज, वो समाचार पत्र क्या किस लिए पढ़ती है, विशिष्ट जानकारी। तो विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ना क्या कहलाता है हमारा, गहन पठन, बारीकी से पठन। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बारीकी पठन की बात हो रही है, कि जब हम किसी जानकारी को किसी बारीक से पढ़ते हैं, गहन से पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है हमारा बारीकी पठन। और सरसरी पठन क्या होता है, सरसरी पठन वो होता है जब हम किसी चीज़ को फास्ट पढ़ते हैं, बस न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन देख ली, बस उतनी ही जानकारी लेते हैं, वो क्या होता है, सरसरी पठन होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी कि मास्टरी होनी चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए, यानी कि लिटरेसी की यहाँ पे बात हो रही है कि अर्जित करने के लिए किसमें मास्टरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है कि डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। तो ये तो यही, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिकोडिंग, यानी कि आप डिकोड कर पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसे कि साक्षरता लिखा है तो आप क्या कर रहे हैं, इसको डिकोड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। साक्षरता का अवबोधन क्या होता है, अवबोधन जैसे सा, छा और रा, तो इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, इसके मतलब को आप समझ पा रहे हैं, ये क्या होता है हमारा अवबोधन होता है, उसके मतलब को समझना। और डिकोडिंग आप कोड करके साक्षरता को कोड करके पढ़ पा रहे हैं, सा छा रा ता, ये क्या होगा हमारा डिकोडिंग होगा। इसमें क्या करनी है आपको, निपुणता यानी कि मास्टरी हासिल करनी है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। और ऑप्शन बी क्या कहता है, सटीकता और ध्वन्यात्मक। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज मतलब साक्षर होने के लिए सटीकता की जरूरत हो, आप उस चीज को, हमने पिछले क्वेश्चन बताया था, आप उसके अर्थ को समझ पाए। जरूरी तो जैसे हम कह रहे हैं कि झाड़ू, तो कोई बहुत लोग होते हैं कहते झाड़ू, तो क्या जरूरी नहीं है, उसका अर्थ एक ही है, लेकिन बस आप समझ पाए, जरूरी नहीं है कि सटीकता से ही समझो। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन सी भी क्या कहता है, ध्वन्यात्मक जागरूकता प्रवाह, तो ध्वन्यात्मक जागरूकता भी नहीं है और प्रतिमान साइड भी नहीं है शब्दावली। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि लिटरेसी क्या मतलब होने के लिए, अर्जित करने के लिए क्या होना चाहिए, डिकोडिंग होना चाहिए आपको, आप उसको समझ पाए और भाषा अवबोधन होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यानी कि क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो पुस्तकालय है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है, और पुस्तकालय को भंडार गृह यानी कि स्टोर रूम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो उसी में ऑप्शन ए कहता है कि अध्यापक और दूसरे व्यक्ति भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, अध्यापक भी कर सकते हैं और व्यक्ति भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आदर्श पठन। ऑप्शन बी कहता है कि पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक का स्वस्तर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो पाठ्य पुस्तक का मतलब स्वस्तर पठन सिर्फ पुस्तकालय में ही हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। स्वस्तर पठन हमने आपको बताया था कि जब सुर लय की तरह से पढ़ना हो। स्वस्तर पठन क्या होता है, जब सुर लय से पढ़ना हो। तो सुर लय से हम कोई कविता पढ़ सकते हैं, किसी कक्षा में पढ़ सकते हैं, गार्डन में पढ़ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ पुस्तकालय में ही पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि शिक्षार्थियों को बाल विकास के विविध प्रकार की विधियों को देखने के मौके मिलने चाहिए। तो हाँ, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, पुस्तकालय में बाल साहित्य की बहुत सी पुस्तकें वहाँ पे हो सकती हैं जिनसे बच्चा कहानी कविताएं पढ़ सकता है। ऑप्शन डी कहता है पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाता है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तकों के साथ क्या हो, बच्चे सक्रिय परिवेश के साथ रूप से देखे जाते हैं, जहाँ पे बच्चा क्या हो, एक्टिव हो। तो पूछा निगेटिव था, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी के लेखन के किस चरण पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी के लेखन के किस चरण पर है। यानी कि कक्षा 5 की बच्ची है, वो क्या करती है कि अपना जो कार्य होमवर्क वगैरह होता है उसको टीचर को देने से पहले सटीकता से जांचती है, फिर वो फाइनल करती है, फिर वो चेक करने के लिए देती है। तो ये क्या कहलाएगा, यानी हम कोई फाइनल प्रिंट निकलवाते हैं, जैसे कि जब हम कोई फाइनल प्रिंट निकलवाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं ना कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रही। तो वही यहाँ पे बच्ची कह रही है कि पहले मैं देखती हूँ कि मतलब कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो जब हम फाइनल प्रिंट से पहले जब उसको चेक करते हैं तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कहता है प्रारूप, तो प्रारूप हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है सहपाठी मूल्यांकन, तो पीयर असेसमेंट नहीं हो रहा। ऑप्शन सी जो है वो कहता है प्रूफ रीडिंग, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, प्रूफ रीडिंग। हम उसको क्या कहते हैं, पहले चेक करते हैं फिर फाइनल प्रिंट निकलवाते हैं ना, फिर फाइनल करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रूफ रीडिंग। लेखन की एक प्रक्रिया है, क्या कहलाती है, प्रूफ रीडिंग। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं। गीत उत गाते हैं बच्चे, ये किसके तरीके हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि उच्चारण का अभ्यास करने में, तो ये हमारा करेक्ट है, उच्चारण का अभ्यास करने में। ऑप्शन बी कहता है अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय, तो हाँ भाई गीत वगैरह क्या है, लय को करते हैं, सही। ऑप्शन सी कहता है कि शब्दावली को समृद्ध करने में, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, होगी
समृद्ध होगी। ऑप्शन डी कहता है कि शब्द और वाक्य रचना को कंठस्थ करने में। तो ऑप्शन डी ही हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नहीं वो पूछ रहा था, तो कंठस्थ करने में नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव की वो बात कर रहा था, नहीं पूछ रहा था, तो कंठस्थ करने की कोई बात नहीं होती सेकंड में। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ही वो पूछ रहा था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका को अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? यानी कि वो क्या कह रहा है कि अध्यापक की शिक्षार्थी जो है आपस में क्या कर रहे हैं, अभ्यास पुस्तिका को अदला बदली करके चेक कर रहे हैं। तो पीयर असेसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि एक बच्चे की कॉपी दूसरा बच्चा चेक कर रहा है, दूसरे बच्चे की कॉपी तीसरा बच्चा चेक कर रहा है, तीसरे की कॉपी चौथा बच्चा चेक कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, अदला बदली हो रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए कहता है संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास कराना। ऑप्शन बी कहता है विस्तृत पठन का अभ्यास कराना। ऑप्शन सी कहता है शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास कराना। ऑप्शन डी कहता है सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित कराना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सहपाठी काम के जांच के कौशल, यानी कि पीयर असेसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। सहपाठी के माध्यम से यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका को चेक किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।